भास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति ज्योतित करने वाला होता है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है, विकल्प है, वहाँ पर नियम से कष्ट है। और उस कष्ट को दूर करने का अपने जीवन में एक सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त करने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त हमें ऐसी अनूठी विधा प्रदान हो रही है, प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम अपने मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक भेज करके और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती निकिता जैन सुसनेर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री बच्चों में धार्मिक रुचि कैसे जगाएं जिससे कि वे जैन धर्म के बारे में जान सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बच्चों में किस प्रकार से रुचि बढ़ाना है, ये तो पूर्ण रूप से उनके माता पिताओं पर ही निर्भर करता है। और विशेष करके धार्मिक रुचि बढ़ाने का अगर विषय है तो ये जिम्मेदारी मात्र और मात्र एक माँ की ही हुआ करती है, जो अपने बच्चों को पूर्ण रूप से संस्कारित करते हुए धार्मिक रुचि बढ़ाने का या अन्य किसी विपरीतताओं में भी रुचि बढ़ाने के लिए निमित्त बन सके। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि बालक के पहले गुरु के रूप में अगर कोई को स्वीकार किया जाता है तो वह एकमात्र माँ है। स्कूल कॉलेज आदि में पढ़ाई उसकी रुचि ये तो कुछ वर्ष बाद प्रारंभ होती है, पर जन्म से माँ की संस्कार, माँ के जो निर्देशन के अंतर्गत वो जो बालक पलता है, बढ़ता है, वही सबसे पहली एक गुरु उस बालक की हो सकती। इसलिए माँ अगर चाहे तो बच्चों के धार्मिक रुचि, धार्मिक संस्कारों को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठतम कार्य कर सकती है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारे ऐसे साधन और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्राप्त है जिसके माध्यम से बच्चों में धार्मिक रुचियाँ, धार्मिक संस्कार आदि बहुत सहजता से देना संभव हो चुका है।
पहले ज़माने में जो कुछ भी था वह ग्रंथों के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, दिखाया जाता था। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब, मोबाइल, टीवी आदि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से बच्चों में धार्मिक रुचियाँ और संस्कार वृद्धिंगत करने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी माँ समझे और उसको उस प्रकार से क्रियान्वित करने का प्रयास करे। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के बच्चे जैसे एडवांस है, नई टेक्नोलॉजी से बहुत उनके अटैचमेंट है, तो उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही उनके लिए धार्मिक रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ जो पाठशाला या अन्य भी बहुत सारे नामों से प्राप्त होते हैं, तो उन वीडियोज़ को उनको दिखाने का प्रयास करें। जैसे बच्चे नहीं मानते हैं तो उनके लिए मोबाइल हाथ में देकर कार्टून्स या अन्य कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। वहीं पर उन बच्चों को जो धार्मिक कथाएं हैं, धार्मिक स्टोरीज़ है, उनको यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाए तो बिल्कुल उनके कार्टून के अनुसार ही उनकी कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड किए हुए वीडियोस है जो बिल्कुल बच्चों को ही समझाने के लिए किए गए हैं। तो उनके माध्यम से उनके धार्मिक रुचि को वृद्धिंगत करने का प्रयास किया जा सकता है। और जितना पुरुषार्थ बचपन में उन बच्चों के साथ किया जाएगा धार्मिक रुचि बढ़ाने का, उतना विशेष विशेष उन धार्मिक रुचि से और धार्मिक संस्कारों से उन बालकों को, बच्चों को और युवाओं को विशेष रूप से धर्म से जोड़ना संभव हो सकता है। पर बचपन में अगर माता पिता ने उनके धार्मिक रुचि बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, धर्म के प्रति उनका किसी प्रकार से अटैचमेंट करने का प्रयास नहीं किया, तो मात्र कहने से आज की पीढ़ी मानने वाली नहीं है। इसलिए कुछ अंशों में माता पिताओं की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी अपने धार्मिक इंटरेस्ट को, धार्मिक रुचि को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर उनका ही, माता पिताओं का ही धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, कम है, तो बच्चों को किस प्रकार से रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। कहीं मात्र पाठशाला भेजने से दिन में आधे घंटे में धार्मिक रुचि नहीं बढ़ सकती। घर में वातावरण भी वैसा होना चाहिए, माहौल भी वैसा होना चाहिए, तभी जाकर उन बच्चों में भी धार्मिक रुचि हो सकती है। नहीं तो आजकल के जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, कॉन्वेंट आदि खोजे जाते हैं, ऐसे स्थानों पर उनको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। उनको पर्युषण पर्व क्या है, अष्टमी चतुर्दशी क्या है, ये कुछ भी ज्ञात नहीं होता। तो किस प्रकार से उनकी धार्मिक रुचि बढ़ सकती है और धर्म के बारे में वो कैसा जान सकते हैं। तो धर्म के बारे में जानने के लिए माता पिताओं को प्रतिदिन ये बताने की आवश्यकता है कि बेटा ऐसा है, ये पर्युषण होता है, या सामूहिक रूप से शाम को बैठकर कुछ परिवार का डिस्कशन धर्म के विषय में होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कह ही दिया। ऐसे अनेक साधनों का प्रयोग करते हुए उन बच्चों को और बच्चों के साथ साथ माता पिताओं को भी अपनी धार्मिक रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है, धार्मिक ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ न कुछ दिन भर में धर्म के विषय में जानकारी, कहाँ कौन सा मुनि संघ, पंचकल्याण या अन्य भी क्या कार्य होते हैं, पूजा पाठ क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, द्रव्य तत्व आदि आदि की चर्चा भी हंसी खेल में भी उनसे करने का प्रयास किया जाए। बचपन से ही उन्हें पांच पाप आदि घर में बैठे बैठे भी सिखाया जाए। बहुत अच्छी बात है, पाठशाला में भेज दे, नहीं भेज पा रहे हैं या व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कम से कम घर में ही स्वयं धार्मिक माहौल बनाए और एक जिम्मेदार माँ ये जिम्मेदारी ले तो परिवारजनों को और बच्चों को पूर्ण रूप से धार्मिक माहौल के कारण से उनकी धार्मिक रुचि, धार्मिक ज्ञान आदि में वो वृद्धि कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है। यही पुरुषार्थ करते हुए आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को धर्म से, धर्म क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए। जैसे शनिवार रविवार स्कूल की अगर छुट्टी है तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन मंदिर ले जाना, अभिषेक की योग्यता है तो अभिषेक करवाना, नहीं तो दिखवाना, पूजा करवाना, अर्घ्य पढ़वाना आदि आदि अनेक क्रियाओं से समय की अनुकूलता हो तो महीने 2 महीने में मुनिराज कहीं आसपास है तो उनको आहार कैसे दिए जाते हैं ये दिखाना, मुनिराज कैसे आहार करते हैं आदि दिखाना, अनेक साधनों से धार्मिक रुचियाँ बढ़ाई जा सकती है। इसका पुरुषार्थ करें और स्वयं माता पिता धर्म में रुचि रखने का प्रयास करें, परिवार का माहौल वैसा बनाए तो ही इसमें विशेषता प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्योति जैन, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी लोक में प्रचलित बहुत सारे ऐसे
व्रत आदि उपवास आदि होते हैं, जैसे करवा चौथ आदि, तो इन व्रतों का आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई हमें करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो व्रत या अन्य भी धार्मिक उत्सव बताए गए हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो भी ये कार्य किया जा रहा है, मतलब वर्तमान में देखने में आ रहा है करवा चौथ मनाना या अन्य भी ऐसे बहुत सारे कार्य कह दे या बहुत सारे उत्सव विपरीतता के रूप में प्राप्त होते हैं, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में इनके कोई भी मायने नहीं हैं। जबकि करवा चौथ तो मात्र वर्तमान में ही देखने में आने वाली व्यवस्था है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जिन व्रतों का जिनका कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कथानकों से तारतम्य समझ में नहीं आता, उन्हें मात्र भौतिकता की या एक दूसरे की देखा से की कर कर प्रारंभ करना ये उचित नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि मात्र करवा चौथ ही नहीं, अपितु अनेकानेक वर्तमान में ऐसे उत्सव, व्रत, महोत्सव या अन्य भी कार्य धार्मिक किए जाते हैं जो मात्र एक दूसरे की देखा सेखी के रूप में ही प्राप्त होते। जैसे रक्षाबंधन के विषय में भी कई बार आपने सुना होगा कि भाई के कलाई पर बहना राखी बांधती है। तो ये व्यवस्था मात्र भाई बहन की ही हमारे आगम में नहीं है, अपितु धर्म और धर्मात्मा का परस्पर में वात्सल्य वृद्धिंगत हो, इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हुए ये रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व मनाने की आज्ञा है। तो किन व्रतों का किन उत्सवों का किस प्रकार से आगम में वर्णन है, उसको उन प्रकार से उसी प्रकार से समझना बहुत आवश्यक है। बिना सोचे समझे अगर उनका प्रयोग किया जा रहा है या उनको किया जा रहा है, तो पूर्ण रूप से वह मिथ्या तप या बाल तप के रूप में ही स्वीकार किया जाए। क्योंकि जब तक जिन व्रतों का जिन पर्वों का आगम में उल्लेख ही नहीं है, उनका क्रियान्वित करना सम्यक के विपरीत है। और जो सम्यक के विपरीत है वह नियम से तपस्या होने पर भी बाल तप के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि उपवास किस लिए किया जा रहा है, व्रत किस लिए किया जा रहा है। और ये मुझे तो व्रत समझ में नहीं आता कि दिन भर नहीं खाना और रात में खाने की व्यवस्था, जहाँ हमारे आगम ग्रंथों में तो रात्रि भोजन का पूर्ण रूप से निषेध ही है। तो रात्रि होने पर भोजन करना, दिन भर उपवास करना, ये जो व्यवस्था है ये मात्र देखा से की है। इसकी व्यवस्था को पहले समझे। और मात्र इतनी नहीं, अन्य भी जो बहुत सारे पर्व महोत्सव मनाए जा रहे हैं उसके पीछे के भी रहस्य को समझना होगा, जिनके आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी हाथ पैर नहीं है, मतलब उनका कोई कथानक या वह व्यवस्था आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती है। उनको क्रियान्वित करना, उनके निमित्त से पर्व, उत्सव, महोत्सव, व्रत, उपवास आदि करना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए पहले जैनागम की विधाओं को समझे और उनके अनुसार जो त्रैकालिक तात्कालिक पर्व है उनकी उस व्यवस्था को समझते हुए ही उनको करने का प्रयास करें। अन्यथा मिथ्या तप, बाल तप के निमित्त से आप कर्मों की निर्जरा की जगह कर्म बंध ही करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना चौधरी, सुसनेर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सुआ सूतक की स्थिति में मंदिर की मर्यादा क्या होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि कई बार सम्यक समाधान के माध्यम से इस सुआ सूतक आदि के विषय में हमने समझाने का प्रयास किया है कि ये एक मात्र मर्यादा के रूप में श्रावकों के लिए बताया गया है। क्योंकि हर्षातिरेक और दुखातिरेक के समय पे जीव अपना विवेक खो देता है। अति खुशी और अति दुख के दिनों में वह अविवेकी होते हुए विपरीत कार्य करने की संभावना हो सकती है और मात्र वह अपने विवेक के साथ क्रियाओं को क्रियान्वित करता रहे। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु आदि के प्रति उनके लिए एक मर्यादा का निमित्त प्राप्त करते हुए सुआ सूतक बताया गया। और इस सुआ सूतक के मर्यादा के निमित्त से क्षेत्रीय, प्रांतीय, सामाजिक व्यवस्थाएं
भिन्न भिन्न तरीके से देखने में आती है। दक्षिण भारत की व्यवस्था कुछ अलग है, उत्तर भारत की, मध्य भारत की। इन विषयों को लेकर बहुत सारी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कहीं सुआ सूतक के दिनों में पूरे 12 दिन, मतलब मृत्यु के सूतक के समय में पूरे 12 दिन मंदिर में जाने का निषेध है। तो कहीं तीसरे दिन ही शुद्धि का, मतलब खारक उठने के बाद तीसरे दिन भी मंदिर में जाने की व्यवस्था है। पर ये तात्कालिक या सामाजिक कितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, आगम की व्यवस्था इन सबसे भिन्न है। और आगम की व्यवस्था यही है कि पूर्ण रूप से जितने दिन का सूतक है, पूरी शुद्धि नहीं हो रही है, विधान या गंधोदक ग्रहण नहीं किया जा रहा है, तब तक उन परिवारजनों को, जिन परिवारों में सूतक लगी है, उनको पूर्ण रूप से देवशास्त्र गुरु से और मंदिर आदि से भी मर्यादित कार्य ही करने की आवश्यकता है। जैसे इन दिनों में 12 दिनों में या 10 दिनों में बाहर से तो मंदिर के दर्शन करने में कोई भी दोष नहीं है, पर कुछ क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार तीसरे दिन चौथे दिन जैसे मंदिर जाया जाता है, तो मंदिर फिर भी जा रहे हैं क्षेत्रीय व्यवस्था होने के कारण से। पर ये ध्यान रखें कि मंदिर जाने के बाद भी मंदिर की कोई भी सामग्री का स्पर्श वहाँ पर नहीं करना चाहिए। जैसे टेबल, कुर्सी, चटाई या अन्य भी जो साधन हैं, मंदिर के किसी भी साधनों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उत्कृष्ट आगम की विधि तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 13 दिन या 10 दिन में से 12 दिन और 10 दिन पूर्ण रूप से निषेध ही है मंदिर जाने का। पर माना कि कोई क्षेत्रीय परंपरा से जा रहा है, तो इन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए ही उसे वैसा पुरुषार्थ करना होगा कि उन सामग्रियों को स्पर्श किए बिना मंदिर के दर्शन करे। कोई ये भी सोच सकता है फिर क्या इतने दिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे। मंदिर के बाहर से आंगन, प्रांगण आदि से भगवान के दर्शन करने में कोई दोष नहीं है, मानसम के भी दर्शन करने में कोई दोष नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि परिवार जनों में रहने आने वाले जो बाहर के भी जीव है, जिन परिवारों में सूतक है, उन परिवारों में अगर वह निवास कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उनको भी द्रव्य चढ़ाने का पूर्ण रूप से निषेध है। क्योंकि कई मंदिरों में और कई स्थानों में हमने देखा कि बाहर से आए हुए अतिथि है, हम तो मात्र मिलने के लिए आए हैं, या बेटी है, भले ही बेटी है या रिश्तेदार है, पर उन घर में भोजन कर रहे हैं जहाँ सूतक है, उन घरों में बिस्तर का प्रयोग कर रहे हैं जहाँ सूतक है, तो उनको भी तब तक का सूतक है जब तक उन परिवार में वे रह रहे। इसलिए द्रव्य चढ़ाना ये तो किसी प्रकार से 12वें दिन तक उचित है ही नहीं है। ये भी आगम की व्यवस्था है कि 12वें 13वें दिन ही गंधोदक लेकर शुद्धि करके फिर पूजन, अभिषेक, दान आदि कार्य प्रारंभ करने चाहिए, तब तक नहीं। पर माना कि कोई ऐसा पहले से ही कर रहा है, तो ये स्थानीय क्षेत्रीय व्यवस्था समझते हुए ही इसका व्यवस्थित वैसा निर्णय करने की आवश्यकता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट विधि तो यही है, 10 दिन और 12 दिन मंदिर से मंदिर के बाहर से ही, दूर से ही भगवान के दर्शन किए जाए, द्रव्य आदि नहीं चढ़ाया जाए। माना कि अंदर भी प्रवेश किया जा रहा है तो किसी वस्तु को, किसी सामग्री को मंदिर के स्पर्श नहीं करना चाहिए, यही उत्कृष्ट विधि है। फिर क्षेत्रीय और स्थानीय परंपरा भिन्न भिन्न होती है और वैसा ही जीव कार्य करता है। आगम की और क्षेत्रीय परंपरा, दोनों प्रकार की परंपरा को आपको सम्यक समाधान से। अभिषेक जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, जब जीवन में स्थितियां बहुत विपरीत हों, मन अशांत हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम अपने मन को इस स्थिति में कैसे संभालें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में विषमता और समता आना ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे प्रत्येक दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, बिल्कुल ऐसा ही जीवन के साथ समझने की आवश्यकता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख होंगे, और जहाँ दुख है वहाँ नियम से सुख भी होता ही होता है। बिना सुख दुख के जीवन का, जिंदगी का आनंद ही हो ही नहीं सकता। इसलिए जिंदगी के वास्तव में आनंद लेने के लिए इन सुख दुख, अच्छे बुरे सभी दिनों का वास्तव में आनंद लेने की आवश्यकता है।
जो जीव इन आनंदों को या इन क्रियाओं को, सुख दुखों को जीवन का ही एक पहलू मानकर स्वीकार नहीं करता, वह हमेशा ही बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में, विपरीत परिस्थितियों में दुखी होता हुआ पुनः आने वाले समय के लिए दुख असाता का ही आश्रय बंध करता है। पहला तो निर्णय ये करना होगा कि ये जितनी भी विपरीतता, दुख जीव ने प्राप्त किए हैं, ये पूर्ण रूप से स्वयं की ही पिछली पर्यायों की करतूत है, कर्म है, जिनके कारण से आज वर्तमान में उसे दुख या विपरीतता प्राप्त हो रही। इसके साथ दूसरा कार्य जीव को ये भी करना होगा, ठीक है अब बीत गई, अब जो हमने किया है वो हमें भी भोगना होगा, दूसरा कोई उसमें कम अधिक करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए नहीं आने वाला, ये दूसरा निर्णय साथ में करना होगा। क्योंकि इन बातों का निर्णय किए बिना कभी भी विपरीत दिनों में जीव अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। और मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जीव है जिसने आज तक उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखे होंगे? लगभग सभी संसारी जीवों के साथ ऊपर नीचे, मतलब अच्छे बुरे दिनों के निमित्त से होना, ये स्वाभाविक रूप से ही देखा जाता है। जो मुनिराज है, भगवान बन चुके हैं, उनके भी अगर इतिहास को हम खोल के देखें तो उनके भी इतिहास में, उनके भी पुराण ग्रंथों में हमें यही प्राप्त होगा कि उन पर भी उपसर्ग हुए, उनकी पिछली पर्यायों में भी उनको बहुत दुख भोगना पड़ा। तो ये सब कुछ स्वयं ने की हुई करतुदी कर्म में उदय में आ रही है, और वही जीव को स्वयं को ही भोगना होगा, दूसरा कोई भी उसे भोगने वाला नहीं है। ये भी कठोर निर्णय उसके साथ उसे करने की आवश्यक। और ये निर्णय करने के साथ साथ जब आप ये निर्णय कर चुके कि ठीक है अब मैंने ही किया है, मुझे भोगना है, तो तीसरी बात ये भी समझनी होगी, अगर आज हम सुख दुखों को प्राप्त करते हुए समता धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार से हम आने वाले दिनों के लिए पूर्ण रूप से सुख का या साता वेदनी का आश्रय नहीं कर सकते। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि स्वयं दुखी होने से या दूसरों को दुख देने से, संताप करने से, आक्रोश करने से जीव पुनः पुनः अपने लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रय करता है, और असाता वेदनी से ही दुख मिलता है, विपरीतता या अनिष्टता आदि आदि देखने में आता है। इसलिए ये निर्णय तीसरा साथ में करना होगा कि आज अगर इन दिनों में हम नहीं संभले तो हम कभी भी पुनः अच्छे दिनों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विषम दिनों में हमने किया हुआ हमारे साथ उदय में आया है, मुझे ही भोगना है, मैं ही उससे ठीक कर सकता हूँ, ये निर्णय करते हुए ही आप इन विपरीत दिनों में, अनिष्टता में भी अपने आप को समता परिणामों के साथ पुरुषार्थ करते हुए धैर्य के साथ आगे जीवन में बढ़ेंगे तो ही जीवन का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी सुख कभी दुख, ये जीवन का ही रहस्य है। और जो इस रहस्य को समझते हुए तीनों सत्यताओं को स्वीकार करते हुए जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वो ही विपरीतता के दिनों में भी जब मन नहीं लगता है या अन्य कोई अनिष्ट साथ में घटित होता है तो भी वह इसको संभलते हुए गुरु प्रसाद और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करने का और विशेष पुरुषार्थ करें, और अपना कर्म सिद्धांत स्वीकार करते हुए उन बुरे दिनों में भी अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करें, अपने भावों को संभालने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।